खास नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऐप और जो भी पोर्टल इस पूरे मंथ में जारी किए गए हैं, उन सभी को इसमें कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 जून 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप भी अपना आंसर साथ-साथ में गेस कर सकते हैं वीडियो के साथ-साथ में ही। आंसर राइट है ऑप्शन बी, 126वां स्थान है यहाँ पर भारत का, कुल 163 देशों में भारत का 126वां स्थान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग जारी की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के जो कि 17वां संस्करण था, और भारत 2022 से जो है 9 पायदान ऊपर चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले 2022 में भारत का स्थान 163 देशों में 135वां था 2022 में, जबकि भारत 2023 में भारत ने 9 स्थान की ऊपर चढ़कर 126वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और पहला स्थान यहाँ पर है आइसलैंड का, आइसलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है 2023 के लिए, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 67वां, 67th रैंक भारत की है यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 28 जून 2023 को भारत को अपने एनर्जी ट्रांजेक्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है, 67th रैंक भारत को मिली है। स्वीडन इस सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 देश हैं। पहला स्वीडन है सबसे ऊपर, फिर डेनमार्क है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान है 67th रैंक भारत की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने जारी किया है इस सूचकांक को, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? किस देश का यह सर्वोच्च सम्मान है? आंसर राइट ऑप्शन डी, मिस्र, इजिप्ट। मिस्र की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से उनको सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत को यहाँ पर मिला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 40वां स्थान भारत को मिला है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा हाल ही में 2023 के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है, और इसके अंदर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जो 3 शीर्ष देश हैं, यानी डेनमार्क को यहाँ पर पहला स्थान मिला है, और भारत का स्थान रहा है यहाँ पर 40वां स्थान रहा है। जबकि 2019 और 2021 के बीच अपने भारत का जो स्थान पहले रहता था, 19 और 21 में 43वां स्थान भारत का था, जबकि 2023 में भारत का स्थान रहा है 40वां स्थान। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? 200 इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। आंसर राइट ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता हाल ही में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में काफ़ी इंडेक्सेस जारी किए गए हैं, जितने भी सूचकांक हैं हमने इस पूरे मंथ में जितने भी जारी किए गए उनको पूरा कवर किया है, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें बनते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्सेस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें भारत का क्या स्थान है? तो आंसर राइट है, भारत का 127वां स्थान है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में भारत ने 8 स्थान का सुधार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 की जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें भारत को 146 देशों में से भारत का 135वां स्थान था, लेकिन अब भारत का स्थान है 127वां। नेक्स्ट, भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप, आंसर राइट ऑप्शन बी, भवानी देवी। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में इतिहास रचा। भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में महिला सेबर प्रतिस्पर्धा में सेमीफाइनल में हार होने के बावजूद कांस्य पदक जीता है भवानी देवी ने, और ये देश के लिए अब तक का पहला मेडल है। Bueno, nos preguntan mucho en dónde van a poder invertir con las herramientas que van a recibir en el método inversionista. Muy buena pregunta. Puedes invertir en proyectos inmobiliarios en República Dominicana. फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर सेमीफाइनल में भवानी देवी को उज्बेकिस्तान के जनाब डेई बेकोवा के खिलाफ एक मैच में हार हुई थी, और भारत को भवानी देवी को कांस्य पदक यहाँ पर मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, और इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पहली महिला बनी है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 ये कब मनाया गया है? आंसर राइट है, 31 मई 2023 को मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू सेवन और इसके हानिकारक प्रभावों के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसको हाल ही में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? स्माइल एम्बेसडर नामित किया है, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर उनको नामित किया गया है। यह कैंपेन मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र, आंसर राइट है ऑप्शन सी, एम्स नागपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत के सभी एम्स संस्थानों में नागपुर एम्स यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बना है, नागपुर एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? इंडिया जीडीपी के अंदर यहाँ पर कितनी ग्रोथ रेट देखी गई है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, 7.2%, 7.2%। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि रही है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की 2021-22 की 9.1% की वृद्धि दर से थोड़ी सी कम है, लेकिन 7.2% की वृद्धि यहाँ पर जीडीपी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? एडगर रिंकेविक्स, आंसर राइट है ऑप्शन बी, लातविया। लातवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय से सेवा कर रहे और लोकप्रिय विदेश मंत्री एडगर रिंकेविक्स को राष्ट्रपति यहाँ पर चुना है। इसके अलावा 2011 के बाद एडगर रिंकेविक्स पूर्व सोवियत राष्ट्रों में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति भी बने हैं। एडगर रिंकेविक्स, लातविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स, मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स के अंदर फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड।
फोर्ब्स के अनुसार विश्व की 30 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की कीमत औसतन 2.17 बिलियन डॉलर है, जिसमें रियल मैड्रिड विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाटो के सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फिनलैंड। हाल ही में 29 मई से लेकर 9 जून 2023 तक आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया गया। नाटो के सबसे नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा की प्रतिज्ञा के साथ इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य बना है अभी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को समर्पित पोसन पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? पोसन पोया पर्व। आंसर राइट है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका में पोसन पोया पर्व हाल ही में हर्षोल्लास से मनाया गया था। पोसन पोया पर्व जून महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। उनका संबंध किस देश से है? डेनिस फ्रांसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। नाम है उनका डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस वर्तमान महासभा के अध्यक्ष हैं और हंगरी के सबा कुरोसी की का स्थान लेंगे। सबा कुरोसी का स्थान लेंगे, जो कि हंगरी के थे। नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? जूना खाटिया गांव। आंसर राइट ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के जूना खाटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जूना खाटिया गांव इसलिए चर्चा में रहा था, गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनसुख मांडविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्घाटन कहां पर किया है मनसुख मांडविया के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, गाजियाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित पहली बार प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन की तर्ज पर अब हैंडबॉल लीग भी शुरू की गई है। इसका आयोजन पहली बार किया गया था। उसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर, राजस्थान। जून 2023 में प्रीमियर लीग हैंडबॉल का पहला संस्करण जयपुर, राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था और पहले संस्करण की विजेता टीम बनी है महाराष्ट्र आयरन मैन। पहले संस्करण की विजेता रही है महाराष्ट्र आयरन मैन। नेक्स्ट। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी एल्स्टॉम, ये कंपनी है एल्स्टॉम, ये किस देश की है जिसको 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम। फ्रांस की रेलवे कंपनी एल्स्टॉम ने भारत की स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर लिया है, जो कि फ्रांस की है यह कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है? मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय लांबा। भारत सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों के एक जांच आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल। राइट आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR सुगंध मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर की भद्रवा घाटी में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास का आयोजन किया है? एकता अभ्यास। आंसर राइट, ऑप्शन डी, मालदीव्स। 4 जून से लेकर 3 जुलाई 2023 तक भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो अभ्यास एकता अभ्यास के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए मालदीव गए थे। ये भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? बिपरजॉय। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात के पोरबंदर के दक्षिण में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर डिप्रेशन जो देखा गया था, इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान होने की संभावना बताई गई थी और इस चक्रवाती तूफान का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था बिपरजॉय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किस देश के द्वारा दिया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड? आंसर राइट है ऑप्शन बी, सूरीनाम। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम की सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कौन सी नई योजना शुरू की गई है? आंसर राइट ऑप्शन डी है, जिसके अंदर अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना दोनों ही योजनाओं को यहाँ पर शुरू किया गया है। 5 जून 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, जिसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये इस मिष्टी योजना का पूरा नाम है। इन दोनों ही योजनाओं का यहाँ पर शुरुआत की गई है 5 जून 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के फोन परियोजना। के फोन परियोजना जो कि इंटरनेट से संबंधित परियोजना है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन सी, केरल। 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख लोगों तक मुफ्त में इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह। आंसर राइट ऑप्शन सी, ईरान। जून 2023 के अंदर ईरान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा खकोवका बांध कहाँ स्थित है? नोवा खकोवका बांध। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, यूक्रेन। जून 2023 को दक्षिणी यूक्रेन के रूसी नियंत्रित क्षेत्र में एक विस्फोट में नोवा खकोवका बांध क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें बाढ़ आ गई थी। यूक्रेन की सेना और नाटो ने रूस पर बांध को उड़ाने का आरोप लगाया है, जबकि रूस ने यूक्रेन को दोषी ठहराया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 कब मनाया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, 7 जून। 7 जून 2023 को 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मानव स्वास्थ्य, खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, प्रतिबंधित करने में मदद करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया गया था। 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, यानी कि फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, बिजली का क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर में लागू किया गया है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं,
हाल ही में जून 2023 के अंदर बिजली मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और इन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है पावर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है, पंजाब। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1 से लेकर 10 जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर पर धावा बोला था। 1 से 10 जून 1984 में 39 वर्ष पूरे हुए इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को। ये भारतीय सेना का ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023, आंसर राइट है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। हाल ही में ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हांगकांग, तीसरे स्थान पर जिनेवा है और लंदन चौथे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर 5वें स्थान पर है। सबसे महंगा शहर है यहाँ पर इस रैंकिंग के अनुसार न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एयर डिफेंडर 2023, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी ने नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है। 12 से 24 जून 2023 तक आयोजित होने वाले इस एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर राइट ऑप्शन ए, केरल। 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था। इसमें बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला है, जबकि उसके बाद मणिपुर और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डीजी कौन बने हैं? आंसर राइट ऑप्शन सी, जनार्दन प्रसाद। हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किस देश के साथ किया है? अमेरिका ने 21वीं सदी के आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किस देश के साथ किया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, यूके के साथ में किया है अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान। जून 2023 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द अटलांटिक डिक्लेरेशन अ फ्रेमवर्क फॉर अ 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? भारत फ्रांस यूएई का, आंसर राइट ऑप्शन ए, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। भारत फ्रांस यूएई का समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू किया गया था, जो कि इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, और इसका आयोजन किया गया था ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? यूनेस्को के मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जगदीश बाकन। रामनाथपुरम जिले के वन्य जीव वार्डन और जिला वन अधिकारी जगदीश बाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए $12,000 का मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में कौन से देश चुने गए हैं? टेम्पररी मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया गणराज्य ये सभी यहाँ पर अस्थायी सदस्य देश के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है, जिसके अंदर अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया ये 5 देश यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी 46 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में प्रकाशित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 46 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? बिरसा मुंडा। आंसर राइट ऑप्शन सी झारखंड। महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची सेंट्रल जेल में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 9 जून 2023 को उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाएगी। बिरसा मुंडा जो कि क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा हैं और झारखंड राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? प्राइवेट वर्चुअल स्कूल। राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला व जोधपुर में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला ने नेहल वर्चुअल स्कूल सहित 4 अन्य स्कूलों को देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? JF-22। आंसर राइट ऑप्शन ए चीन। चीनी वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF-22 बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी नई दिल्ली। जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। वहीं भारत इसमें उपविजेता रहा। नेक्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट मेयोन ज्वालामुखी। आंसर राइट ऑप्शन डी फिलीपींस। जून 2023 को फिलीपींस मनीला के दक्षिण में अल्बे प्रांत में लेगापी शहर के पास स्थित माउंट मेयोन में विस्फोट से लावा और सल्फ्यूरिक गैस यहाँ पर निकलनी प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। आंसर राइट ऑप्शन बी अनुसुईया उइके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने एक शांति समिति का गठन किया है। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उके की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया था, जबकि इसके अलावा एक आयोग का गठन भी किया गया जिसके अजय लांबा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहां पर किया है? CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अरब सागर। राइट आंसर है अरेबियन सी।
भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्से के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब। आंसर राइट, ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। उन्होंने कैस्पर रूड को हराकर अपना रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है। जबकि 2023 में कुल 3 अभी तक ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। अभी तक एक यूएस ओपन बाकी है जिसमें सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसके विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच सर्बिया के। विंबलडन 2023 में कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसे जीता है? वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है करोलिना मुचोवा को हराकर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 जो सबसे पहले हुआ था उसमें आर्याना सबलेंका ने जीता था, बेलारूस की हैं। और फ्रेंच ओपन 2023 ईगा स्विटेक पोलैंड। और विंबलडन 2023 जो हाल ही में हुआ है मार्केता वाउंडरसोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन जीता है यहाँ पर ईगा स्विटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, रूस। जून 2023 में स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 54वां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,889, जबकि यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में यहाँ पर 5,244 से अधिक परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेंट। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान की वंदिता सहरिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल बने हैं हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक। केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नितिन अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में सीआरपीएफ के मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन आयोजित किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मालदीव्स। 11 से 24 जून 2023 तक भारतीय सेना और मालदीव्स राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। एक्यूवेरिन का अर्थ होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार भारत 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। यहाँ देख सकते हैं भारत यहाँ पर सबसे ऊपर है, 89.5 मिलियन यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा। आंसर राइट ऑप्शन बी, ललिता नटराजन।
चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर राइट, ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। 9 से लेकर 12 जून 2023 तक पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था। पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5,000 जनजातीय एथलीटों, 1,000 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर शुरू किया गया है खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का भी जो आयोजन भोपाल में हुआ था, और विजेता उसमें बना था ओवरऑल महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ग्रीन एप्पल अवार्ड, आंसर राइट, ऑप्शन ए, तेलंगाना। लंदन में स्थित संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर राइट, ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस सतपुड़ा ने 5 से 8 जून 2023 तक कोमोडो के चौथे संस्करण में हिस्सा लिया था, फोर्थ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर राइट, ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इसके अलावा इन विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा बताया गया है? डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीडी इंडिया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डीडी इंडिया यानी कि दूरदर्शन इंडिया को 70% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं, और यह भारत का सबसे विश्वसनीय मीडिया संगठन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेज परियोजना को प्रारंभ किया है? आंसर राइट, ऑप्शन ए, गैबोन देश है गैबोन। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी, भोपाल, मध्य प्रदेश। जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का थीम रखी गई थी विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? आंसर राइट, ऑप्शन सी, चीन। 15 जून 2023 को चीन ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए उत्तरी चीन में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को यहां पर प्रक्षेपित किया है। एक ही रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित चेन्नई के अंदर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, राइट आंसर ऑप्शन ए, मिस्र, इजिप्ट।
स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 भारतीय स्क्वैश अकादमी चेन्नई, भारत में 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया था। स्क्वैश चैंपियनशिप और फाइनल में मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के विजेता बनी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज। आंसर राइट है ऑप्शन सी, गीता प्रेस, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक व चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीता है? आंसर राइट ऑप्शन डी, इंडोनेशियाई ओपन। जून 2023 में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जकार्ता में इस्तोरा सेन्यान स्टेडियम में इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? गोधन न्याय योजना, आंसर राइट है ऑप्शन डी, झारखंड। जून 2023 में झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने हिसांग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में गोधन न्याय योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के प्रथम चरण पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में शुरू किया गया है और 10,000 किसानों को लाभ इसमें दिया जाएगा। गोधन न्याय योजना, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 21 जून 2023 को, आंसर राइट है ऑप्शन बी, 9वां संस्करण था यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2023 में। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया उन्होंने। 2023 की थीम रखी गई है विश्व योग दिवस की, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आंसर राइट ऑप्शन सी, गूगल। गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने स्थानीय भाषा के प्रकाशकों को उनके संचालन में सुधार करने, उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और धन देकर समर्थन देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में हुआ था? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, ओडिशा। जून 2023 में ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर 10वीं तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन सी, रवि सिन्हा। 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रवि सिन्हा के नए पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल से पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 से के लिए किसको चुना गया है? पीस प्राइज 2023 जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस के प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 में एक समारोह में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार उनको दिया जाएगा इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? आईएनएस कृपाण, आंसर राइट ऑप्शन ए, वियतनाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्काईट्रैक्स ने वर्ष 2023 का विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसको दिया है? आंसर राइट, ऑप्शन ए सिंगापुर एयरलाइंस। जून 2023 में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स 2023 के अनुसार सिंगापुर एयरलाइंस विश्व की शीर्ष सबसे अच्छी विमान कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है कतर एयरलाइंस, तीसरे स्थान पर निप्पॉन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर अग्नि शस्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर राइट, ऑप्शन सी लद्दाख। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के अग्नि शस्त्र वन अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया था। इस अग्नि शस्त्र वन अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म इसमें शामिल रहे थे। अग्नि शस्त्र वन पूर्वी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को किस राज्य ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ की है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना? राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। 20 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक का बस का किराया दिया जाएगा छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? आंसर राइट, ऑप्शन ए वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के नवीनतम वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है। इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए विश्व का सबसे अच्छा शहर है। दूसरे स्थान पर है कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पर है मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? आंसर राइट, ऑप्शन ए भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले 26 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत 27वां सदस्य देश बना है इस आर्टेमिस मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? ओलंपिक डे 2023। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर सी 23 जून। ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व के सभी लोगों को सक्रिय और एक साथ आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है? LADS प्रणाली। आंसर राइट है उत्तर प्रदेश सरकार ने निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? बाल साहित्य पुरस्कार। आंसर राइट है ऑप्शन ए सूर्यनाथ सिंह। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं और युवा पुरस्कारों के 20 विजेताओं के नाम की घोषणा की है, जिसमें हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह के उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार उन्होंने जीता है। कौतुक ऐप ये इनकी किताब है सूर्यनाथ सिंह की, और हिंदी भाषा में इनको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज गति से बाइक रेस जो कि जिसका नाम है मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहां पर किया जाएगा? मोटो जीपी। आंसर राइट ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। इस वर्ष मोटो ई रेस पहली बार यूरोप से बाहर होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां पर किया है? बलिदान स्तंभ। आंसर राइट है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर।
जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ यानी बलिदान स्मारक स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन यहाँ पर किया है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर बलिदान स्तंभ। नेक्स्ट, आईएमडी के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है देश में विश्व में? राइट आंसर ऑप्शन ए है डेनमार्क। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स डेनमार्क सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है और दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? यहाँ पर भारत का जो स्थान है वो है 40वां स्थान और जबकि पहले स्थान पर यहाँ पर है डेनमार्क। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही एक पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? टाइटन पनडुब्बी, इसका संबंध किस देश से है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी न्यू फाउंडलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर गए थे, लेकिन 2 घंटे के बाद ही इसका संपर्क टूट गया था और ये अटलांटिक में समुद्र की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के पास जाकर फट गई थी यह पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई दिवस 2023 कब मनाया गया है? एमएसएमई दिवस 2023 ये कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 27 जून को मनाया गया है एमएसएमई डे 2023 और 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? रण विजय अभ्यास, आंसर राइट है ऑप्शन ए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 16 से लेकर 25 जून 2023 तक भारतीय वायुसेना ने अभ्यास रण विजय का आयोजन किया था। यह अभ्यास प्रयागराज में आयोजित किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर राइट ऑप्शन डी, नंदी पोर्टल। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल के शुभारंभ के साथ पशु चिकित्सा, दवाओं और टीकों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, आंसर राइट ऑप्शन बी, रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लेखिका रूपा पाई के द्वारा लॉन्च की गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? उसका क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। यहाँ पर टॉप 10 में शामिल होने वाली एकमात्र एशिया का संस्थान है। क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा 20वां संस्करण जारी किया गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है, जबकि टॉप 10 में एकमात्र एशिया का संस्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि 8वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ग्राफिकल इंडेक्शन टैग मिला है, यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग मिला है। आंसर राइट इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके अंदर अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, इन सभी को मिला है यहाँ पर जीआई टैग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिसमें अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम्स प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर, इन 7 प्रोडक्ट को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग की विजेता टीम कौन सी बनी है? पहली बार इस लीग का आयोजन किया गया था और इसमें महाराष्ट्र आयरन मैन टीम विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से। आंसर राइट ऑप्शन ए है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? आंसर राइट ऑप्शन सी पीएम प्रणाम योजना। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की है। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन को ऑफ मदर अर्थ, इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? रॉ हिटमैन। आंसर राइट ऑप्शन बी एस हुसैन जैदी। अमेरिकी प्रकाशन साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित रॉ हिटमैन जो एक असली रॉ एजेंट की कहानी है, जिससे लेखक एस हुसैन जैदी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए भारत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली भारत बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक एक असाधारण प्रदर्शनी की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ऑप्शन डी कोलकाता। 22 से लेकर 25 जून 2023 तक फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया के द्वारा सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे यहाँ पर घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के